गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 6। चैप्टर का नाम है साहसी रमन। यानी रमन मतलब छोटे से बच्चे की एक घटना बताई गई है कि कैसे बचपन में ही उसके सूझबूझ का यानी समझदारी का पता चलता है और ऐसे ही बालक जो है बड़े होकर के महान कार्य करते हैं, यानी देश के सम्मान में, है ना, देश के गौरव को बढ़ाते हैं। ऐसे ही जो बालक है, तो देखिए, हमारे देश में महापुरुषों तथा विभूतियों की महान श्रृंखला रही है। विभूतियों मतलब महान लोग, है ना, महान व्यक्ति की महापुरुष। तो ऐसी जो है श्रृंखला रही है, यानी बहुत से ऐसे महापुरुष हमारे देश में होते रहे हैं। इस कड़ी में आधुनिक काल में एक वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हुए। यानी जो इस पाठ में जो कड़ी आई है जिसके बारे में बताया है, तो वह कौन हुए थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं साधना के बल पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। प्रतिभा यानी उनकी कार्य करने की क्षमता, कुशलता, है ना, बहुत कठिन मेहनत, साधना यानी कठिन मेहनत, उसी के बलबूते पर क्या है, भारत को सम्मान को बढ़ाया है। भारतीय वैज्ञानिक विभूतियों में रमन का नाम सबसे ऊपर है। वैज्ञानिकों में किसका नाम सबसे ऊपर है? चंद्रशेखर वेंकट रमन का। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारत की इस महान विभूति का जन्म सन 1888 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत के मद्रास मद्रास जिसको कि अब नाम क्या दे दिया गया है, चेन्नई, में हुआ था। बाल्यकाल से ही ये बहुत होनहार एवं विचारवान थे। इनका पहला शोध प्रबंध 16 वर्ष की अवस्था में लंदन में प्रकाशित हुआ। यानी जिन पर उन्होंने शोध किया था, ठीक है, जो उन्होंने रचना की थी, तो उसका प्रकाशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। तो बालक रमन एक साधारण परिवार से संबंध रखता था। कैसे परिवार से था? बिल्कुल साधारण परिवार से था, ठीक है। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। रमन में पढ़ने लिखने की बहुत लगन थी। वह जो बच्चा था रमन, तो उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा क्या थी? लगन थी, ठीक है, बहुत ज्यादा रुचि थी। परंतु उसके गांव में कोई विद्यालय ही नहीं था, अतः वह पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाता था। अब पास खुद के गांव में नहीं है तो क्या है, पास के गांव में है, तो इतनी मेहनत वह करता था पढ़ने के लिए, इतनी दूर तक वह जाता था दूसरे गांव। घर से विद्यालय जाते समय बीच में रेलवे लाइन पड़ती थी, जहां से ट्रेनें निकलती है ना, तो वह क्या, रेलवे लाइन थी, उसको पार करके, जिसको पार कर रमन विद्यालय जाता था। एक दिन विद्यालय जाते समय रमन तथा उसके सहपाठियों की नजर टूटी हुई पटरी पर पड़ी। यानी जो रेल की पटरी होती है जिस पर रेल चलती है, वह क्या थी? टूटी हुई थी। और देखा किस किसने? रमन ने भी देखा और रमन के सहपाठी यानी मित्रों ने भी, दोस्तों ने भी देखा। परंतु सभी बच्चे उसे अनदेखा कर पटरी पार कर गए और विद्यालय जा पहुंचे। परंतु रमन उसे देखकर कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गया। रेलगाड़ी के आने का समय निकट था। सन्नाटे में मतलब बिल्कुल वह तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था, सन्नाटे में आ जाना, यानी उसे तो अब चिंता होने लगी थी कि कितने लोग उस रेल में बैठे होंगे, सबकी जान को खतरा है ना, तो वह इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर चिंता में पड़ गया था। और बाकी जो दोस्त थे वह तो सब चले गए। रेलगाड़ी के आने का समय निकट था। रमन सोचने लगा कि पटरी टूटी होने से रेलगाड़ी उलट जाएगी और उन यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा जो गाड़ी में सवार हैं। वह अत्यंत बेचैन हो गया। वह विद्यालय जाना भूल गया और रेलगाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के बारे में तरह तरह के उपाय सोचने लगा। दोस्त सभी थे, वह चले गए क्योंकि वह इतनी उनमें सूझबूझ या समझदारी थी नहीं। लेकिन वह बचपन से ही क्या था? हर विषय में गंभीर था, गंभीरता से हर विषय को लेता था, यानी उसमें बहुत ज्यादा सूझबूझ थी, ठीक है, समझदारी वाले काम। तो परंतु उसे कोई ठोस उपाय नहीं मिल पा रहा था। अचानक कुछ सोचकर उसने बिना विलंब किए, विलंब यानी बिना रुके बिल्कुल भी, अपनी कमीज उतारी और बस्ते में रखी लाल शाही उस पर डाल दी। यानी अपने बैग में से लाल शाही पड़ी थी,
वह लाल शाही निकालकर अपनी जो कमीज उतारी, उस कमीज को पूरा लाल कर दिया, और पास की झाड़ी, यानी कोई पास में झाड़ी थी, पेड़ था, उसकी झाड़ी से क्या है, एक टहनी तोड़ करके ले आया, डंडा सा, तो उसकी कमीज, और उसको कमीज से बांध दिया, कमीज उस पे लटका दी, इस तरह से क्या एक झंडा बना लिया उसने। और वह उस लाल शाही से रंगी कमीज को हिलाता हुआ रेल की पटरियों के बीच उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से रेलगाड़ी आने वाली थी। दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई पड़ने लगी। रमन और तेज दौड़ा, यानी उसने सोचा कि मैं ज्यादा जल्दी करूं, वरना रेल आ गई तो पटरियां तो टूटी पड़ी है ना, तो कितनी हानि होगी सबको। रेलगाड़ी के चालक ने दूर से देखा कि एक बालक लाल झंडी हिलाता हुआ लाइन पर दौड़ा चला आ रहा है। उसने बालक को लाइन से हटाने के लिए जोर जोर से इंजन की सीटी बजाई। जो ट्रेन चलाते हैं, रेल चलाते हैं, वे क्या करते हैं, पटरी पर से कोई आता दिखे तो वे इंजन की सीटी बजाते हैं, फिर यानी उसको सूचना देते हैं कि दूर हट जाओ वरना हानि हो सकती है। लेकिन रमन झंडी हिलाते हुए रेलगाड़ी की ओर दौड़ता ही रहा। वह जोर जोर से आवाज भी लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज, रेलगाड़ी की आवाज क्या के कहाँ उनको सुनने वाली थी। गाड़ी रोको, आगे खतरा है, इस तरह की आवाजें वह दे रहा था। इंजन रह रहकर सीटी देने लगा, और वे भी उसको क्या बार बार सीटी, इंजन की सीटी दे रहे थे कि वह हट जाए पटरी पर से। कुछ यात्री सोचने लगे, इंजन बार बार सीटी क्यों दे रहा है, अभी तो कोई स्टेशन भी नहीं आने वाला है। यानी पता तो सबको होता है बैठे हैं जो कि भाई अभी तो स्टेशन भी नहीं आया है, तो इंजन सीटी क्यों दे रहा है, क्या बात है। लेकिन ये क्या, अचानक जोरदार झटका लगा और गाड़ी रुक गई। यानी ट्रेन को रुकना ही पड़ा उस बालक की शक्ति के आगे, ताकत के आगे। तुरंत ही ड्राइवर, गार्ड तथा कुछ और यात्री नीचे उतर आए। यानी उस ट्रेन में जो सफर कर रहे थे वह ड्राइवर था, और वहाँ गार्ड होता है जो गार्ड था, और यात्री भी कुछ क्या है नीचे उतरे। गाड़ी में बैठे यात्री खिड़कियों में झांककर देखने लगे, और कुछ वहीं से देख रहे थे दूर से सब, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हो कि अचानक गाड़ी क्यों रोकी गई। यानी सबको ही क्या है, ये जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर गाड़ी रुकी क्यों है, कारण क्या है, कारण जानना चाह रहे थे सभी। नीचे उतरने वाले लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि एक छोटा बालक लाइनों के बीच में दौड़ता आ रहा है, और इंजन के सीटी बजाने पर भी क्यों नहीं हटा। तो वे सभी उसके इस काम के पीछे की वजह जानना चाहते थे। ड्राइवर बालक के पास पहुंचा और उसे पकड़कर डांटते हुए बोला, क्यों रे, मरना चाहता है। रमन ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मैं मरना नहीं चाहता, लोगों को बचाना चाहता हूँ। आगे लाइन टूटी हुई है, रेल उलट जाएगी और यात्री मारे जाएंगे। तो वह उसको पूरी घटना बताता है उसको कि ये बात है, इसलिए मैं रोकना चाहता था। तो रेल के गार्ड, ड्राइवर और वहां उपस्थित जिन यात्रियों ने बालक की बात सुनी हैरान हो गए। यानी इतने छोटे से बालक की इतनी सूझबूझ, है ना, वो जो परिचय दे रहा था, तो उसको देखकर सब क्या हो गए, हैरान हो गए। वे सभी रमन के साथ टूटी लाइन की ओर चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा कि सचमुच रेल की लाइन टूटी हुई थी। वे सब रमन का साहस और हिम्मत देखकर हैरान रह गए, आश्चर्यचकित हुए। उनको बहुत ही उस छोटे से बालक की इस कलाकारी पे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिस सूझबूझ के साथ उसने लाल झंडा बनाया, ट्रेन को रोकने की पूरी योजना बनाई, है ना, तो वह सब हैरान हो गए। रमन ने वह करिश्मा कर दिखाया था जो एक छोटे बालक के लिए असंभव था। यानी एक छोटा बालक इतना बड़ा काम करे, ये तो बहुत ही असंभव काम था जो उसने किया था। गार्ड ने प्यार से रमन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बालक तुम धन्य हो, आज हजारों लोगों की जान जिस प्रकार तुमने बचाई है, उसका बदला तुम्हें बड़े से बड़ा पुरस्कार देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। कि तुमने बहुत लोगों की आज क्या है, हेल्प की है, जान बचाई है, बहुत लोगों की जान जो है तुम्हारी वजह से आज बची है, और इसके लिए तुम्हें अगर कोई भी पुरस्कार दे तो वो भी क्या है, कम है तुम्हारे सम्मान में। तो अन्य यात्री भी रमन की बुद्धिमानी और बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। यह एक सच्ची घटना है। यानी सभी यात्रियों ने, सभी जितने भी रेल में सफर करे थे, सबने उसकी बालक की बहुत ही प्रशंसा की। ठीक है, कि वो कितना बहादुर बच्चा था वह।
और यह क्या एक सच्ची घटना है। बालक रमन की इस बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार प्रदान किया, यानी बाल्यकाल में ही राष्ट्रपति द्वारा क्या है पुरस्कार मिला था उसको। ऐसा था डॉक्टर रमन का बचपन, यानी यह घटना है तो ऐसा था डॉक्टर रमन का बचपन। ठीक ही कहा गया है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात की, बाल्यकाल से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा, वह बड़ा होके महान कार्य करेगा। उसका पता हमें बचपन से ही, उसके बाल्यकाल से ही पता चल जाता है कि भविष्य में वह बहुत ज्यादा महान कार्य करने वाला है, देश के गौरव के लिए, देश के गौरव गौरव को बढ़ाएगा, है ना, सम्मान बढ़ाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को हमारा सत सत प्रणाम, कि हम हमारा भी क्या है बहुत बहुत उसको प्रणाम। आओ हम भी ऐसा कुछ कर दिखाएं जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए भी हितकर हो। पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है अंत में कि अपने लिए तो सब करते हैं, है ना, अपनी कामयाबी के लिए या अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है कभी दूसरों के लिए भी करना चाहिए, यानी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। वही क्या होता है, वही व्यक्ति महान कहलाता है। ठीक है। शब्दार्थ जैसे विलंब, विलंब का क्या होगा देर, यानी विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। विभूति, विभूति मतलब महान व्यक्ति। साधना, साधना मतलब कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत। हैरान, हैरान मतलब आश्चर्य। ठीक है, तो इस तरह ये शब्दार्थ है। बालक को हटाने के लिए ड्राइवर ने क्या किया, ड्राइवर ने इंजन की सीटी बजाई। ठीक है, और विद्यालय जाते समय रमन और उसके सहपाठियों ने यानी दोस्तों ने क्या देखा, रेल की पटरी कैसी थी, बिल्कुल टूटी हुई, है ना। और विद्यालय कहाँ था रमन का, उसके गांव में नहीं, दूसरे गांव में था। चलिए, थैंक यू।